हे एवरीवन, दिस इज लव कुमार। आज अपन सीखने वाले हैं अनसीन पैसेज। ठीक है, अनसीन पैसेज जो कि बचपन से हमको लगता है, बोले तो 9th क्लास से लगता है हमको कि मुझे तो आते हैं, और ये तो ऐसे ऐसे करके जो कि हम गलत करके आते हैं, फिर सोचते हैं यार मार्क्स मेरे कहाँ कट गए यार एग्जाम में। मैं तो अनसीन पैसेज भी करके आया था, वो भी करके आया था। 9th क्लास से स्टार्टिंग हो जाती है अनसीन पैसेज की, बट हम फिर भी गलत करते रहते हैं क्योंकि हमारे अंदर एक भ्रांति, एक ह्यूमर डाला जाता है कि आप यहां से निकाल लेना क्वेश्चन, यहां से निकाल लेना, लेकिन कोई सटीक तरीका नहीं बताता है। मैं आपको बताने वाला हूं आज एकदम सटीक तरीका कि किस तरीके से अनसीन पैसेज को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, वीडियो देखने से पहले आप लोगों के लिए एक सजेशन है कि वीडियो को कृपया करके अंत तक देखिएगा, तभी आप लोग सीख पाएंगे और आपको ना किसी ट्रिक की जरूरत पड़ेगी फिर, और ना ही किसी को मतलब और किसी से पूछने की जरूरत पड़ेगी कि अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करते हैं और क्या होता है इसमें, यार समझ में नहीं आता है, और ना ही आपके नंबर कटने वाले हैं इसे देखने के बाद। ठीक है, तो वीडियो को फुल वॉच करना। ठीक है, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, ठीक है, देखिएगा। आज मैं जो स्पेशली डिस्कस करने वाला हूँ 12th क्लास के लिए है वो। ठीक है, 12th क्लास वैसे अनसीन पैसेज कहीं भी हो, आप इन ट्रिक्स को लगाकर, इन स्टेप्स को लगाकर अगर आप सॉल्व करते हैं तो 100% आपका सही होगा। अनसीन पैसेज के जो भी आपके क्वेश्चन के आंसर दिए हैं आपने, आपका सही होगा। ठीक है, अब देखिएगा मैं क्या क्या करने वाला हूँ, क्या नहीं करने वाला हूँ, आप पहले सुनिएगा। ठीक है, वो कहते हैं जानते हो अच्छी बात है, नहीं जानते और अच्छी बात है, थोड़ा बहुत जानते हो वो खतरनाक है। तो आपने थोड़ा बहुत जान रखा है अनसीन पैसेज के बारे में, फिर कहते हो कि नंबर कट जाते हैं, उसका कारण है। ठीक है, मैं कारण भी बताने वाला हूं आप लोगों को। ठीक है, तो देखिएगा, शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने लिया है कि जो 12th में ना, 12th क्लास में अनसीन पैसेज जो सेक्शन ए में, ए हमारा, ठीक है, क्या है, सेक्शन ए। ठीक, इसमें जो है 15 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, जिसमें 3-3 नंबर के 5 क्वेश्चन होते हैं। कितने होते हैं? 5 क्वेश्चन होते हैं 3-3 नंबर के। ठीक है, ये स्पेशली 12th क्लास के लिए मैं बोल रहा हूं। ठीक है, जो कि अनसीन पैसेज आपका आता है। ठीक है, ऐसा पैसेज जो देखा ही ना हो। ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखिएगा हमको क्या करना है। ठीक है, तो मैं थोड़ा इसको रफ कर लेता हूं, और किसी भी अनसीन पैसेज को इन ट्रिक्स को लगाकर आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अनसीन पैसेज सॉल्व करना आज के बाद। देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को करना क्या है और क्या नहीं करना है, ये मैंने 2 स्टेप्स में बांटा है। क्या नहीं करना, डोंट अटेम्प्ट एट लास्ट। सबसे पहले बच्चा क्या करता है, स्पेशली फॉर बोर्ड एग्जाम, ठीक है, वो क्या करता है कि अनसीन पैसेज देगा, सेक्शन ए में तो था, ठीक है, अब उसके बाद कहता है यार मैं इसे लास्ट में अटेंड करूंगा, यार कौन इसमें टाइम वेस्ट करे। ठीक है, इस तरीके से वो छोड़ देता है। अब जैसे ही टाइम उसका आता है, ठीक है, लास्ट में, तो लास्ट में प्रॉपरली अटेंड नहीं कर पाता है, उसको उल्टा सीधा ऐसे ही ठोक के चल देता है, और फिर कहता है मेरे मार्क्स तो यार कट हो गए, मतलब कट गए। ठीक है, तो उसका भी कारण है, मैं आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, आज के बाद। ठीक है, जब भी आप अनसीन पैसेज सॉल्व करें बोर्ड एग्जाम में, तो किस तरीके से आपको सॉल्व करना है मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो पहला आप लोगों ने सीख लिया होगा कि आपको क्या नहीं करना है। ठीक है, डोंट अटेम्प्ट एट लास्ट। ठीक है, इससे क्या नुकसान होगा आपका कि ये छूटने का बहुत डर होता है। ठीक है, इसका मतलब छूट जाता है लास्ट में, क्योंकि 15 मार्क्स का है, 3 पंजे 15। ठीक है, तो आपके कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, और 5 क्वेश्चन आप सोचते हो लास्ट में हो जाएं। लास्ट में बेल बजने के बाद जो जल्दी जल्दी पड़ती है टीचर्स को और स्टूडेंट को भी। ठीक है, कि मैं ऐसे कर लूं, ऐसे कर लूं, यार उल्टा सीधा हो जाता है, फिर उल्टे सीधे नंबर आते हैं। ठीक है, तो पहला लास्ट में अटेंड भूल कर भी ना करें। ठीक है, ये ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट, डोंट रीड पैसेज। ये क्या बोल रहे हो सर आप, मतलब रीड ही नहीं करेंगे तो कैसे समझ में आएगा फिर हमारे? हाँ, डोंट रीड पैसेज। ठीक है, आपको ये पढ़ना नहीं है, लेकिन कब नहीं पढ़ना है मैं ये बताने वाला हूं तुम लोगों को। ठीक है, देखिएगा, अभी याद रखिएगा, आपको पेपर मिला, आप लोग लग गए। ठीक है, जिस तरीके से लग जाते हो। ठीक है, आपको ये कब पढ़ना है मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, अब देखिएगा क्या करें, आपको ये 2 काम नहीं करने हैं। ठीक है, अब क्या करें। ठीक है, इसमें क्या है, देखिएगा, आप लोग जो है पेपर मिला आपको, ठीक है, तो 15 मिनट्स मिलते हैं आप लोगों को। ठीक है, पेपर पढ़ने के लिए, वहां आप पूरा 15 मिनट्स का पूरा प्रयोग कीजिएगा, तो वहां आपको अनसीन पैसेज पढ़ना है। ठीक है, ये नहीं है कि मतलब फ्रीक्वेंटली में पढ़ रहे हो पूरे पेपर को। ठीक है, जहां आपको अलग से एक समय नहीं देना है। ठीक है, अलग से समय देने का मतलब है आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं पेपर में। ठीक है, अनसीन पैसेज को अलग से समय नहीं देना है पढ़ने के लिए, तो 15 मिनट्स आपको मिले हुए हैं, उन्हीं में आपको पढ़ना है। ठीक है, अब देखिएगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रीड द क्वेश्चन। आपको पैसेज नहीं पढ़ना है, आपको याद रहे पैसेज नहीं पढ़ना है,
याद रहे, मैं दोबारा क्लियरिटी से बोल रहा हूं इस बात को कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, पैसेज नहीं पढ़ना है, रीड द क्वेश्चंस, ठीक है। मेरी पहली स्टेप है रीड द क्वेश्चन, ठीक है। तो रीड द क्वेश्चन, आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ना है, पहले क्या पढ़ना है, क्वेश्चन, ठीक है। जैसे ही आपने 2-3 क्वेश्चन पढ़े होंगे तो आपके दिमाग में कुछ तो आ रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन जनरली किससे स्टार्ट होते हैं, जैसे कि फैमिली वर्ड से स्टार्ट होते हैं, सपोज दैट व्हाट, ठीक है, और आपका व्हाई, ठीक है, और आपका व्हेन, ठीक है, और आपका हूं, ठीक है, और आपका वेयर, ठीक है, और मतलब जितने भी फैमिली वर्ड्स हैं हमारे, और हाउ, ठीक है, इन सबसे स्टार्ट होता है क्या, हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो सपोज दैट आपको जब आप क्वेश्चनिंग कर रहे होंगे खुद से, तो कुछ ना कुछ तो आपका टकरा रहा होगा, अभी बहुत कुछ सरप्राइज है, ठीक है। अभी यहां से ये मत सोचना कि यार कुछ नहीं है नॉर्मली, ये तो नॉर्मली नहीं है, बहुत कुछ है आगे, ठीक है। बस थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि मकान बनाने से ज्यादा महल बनाने में वक्त लगता है, आपको ये बात पता होगी, ठीक है। हाँ, देखिएगा आप, तो क्वेश्चनिंग जब तुम खुद से करोगे ना, जैसे क्वेश्चन आपने 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, 5 क्वेश्चन में बहुत सारी बातें पूछी होंगी, किसी में ये फैमिली वर्ड वाले क्वेश्चन होंगे, किसी में कुछ होगा, ठीक है। मैं ये भी बताने वाला हूँ क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा वीडियो को फुल वॉच करते रहिएगा आप, ठीक है। तो आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोग, अब जाओगे आप गो टू द पैसेज। अब कहां जाओगे, पैसेज पर। पहला स्टेप है आपका, क्या करना है आपको, पहले सबसे पहले रीड द क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन को रीड करना है, पढ़ना है उनको 2-3 बार कम से कम, ठीक। कितनी बार, 2-3 बार, जो आपको 15 मिनट्स मिले हुए थे, ठीक है। अब आपने पैसेज पर गए तो आपके दिमाग में कुछ तो टकरा रहा होगा, और यार ये तो अभी ये पूछ रहा था मुझसे, ये तो उस पैराग्राफ में या ये फिर उसमें है। इस तरीके से आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा, अगर आप पे वास्तविक में थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो, ठीक है। थोड़ा ग्रामेटिकल आपका क्लियर है तो थोड़ा बहुत आपके दिमाग में टकराएगा, ठीक है। अगर आपका थोड़ा बहुत भी ग्रामेटिकल क्लियर नहीं है और इंग्लिश पढ़नी भी नहीं आती है, मैं तब भी चुटकियों में आप लोगों को ये सिखा सकता हूं अनसीन पैसेज, ठीक है। सिर्फ वीडियो को फुल वॉच करना है, जिन पे इंग्लिश भी नहीं पढ़नी आती ना, वो भी अनसीन पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ ट्रिक लगानी है, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है। तो देखिए आप, अभी मैं बाद में बताऊंगा जिन पे इंग्लिश भी नहीं पढ़नी आती है वो कैसे अटेंड करेंगे इसको, ठीक है। बस समझना है हमको, ठीक है। अब देखिएगा आपको क्या करना है, गो टू द पैसेज, ठीक है। इस पे चले गए आप लोग, ठीक है। अब आप लोगों को आंसर मिलना स्टार्ट होंगे धीरे धीरे। आपने 2-3 बार क्या कर लिया, क्वेश्चन को पढ़ लिया, फिर पैसेज को पढ़ लिया 1-2 बार, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, आंसर। तो आपको क्या करना है, पेंसिल ले जाएंगे आप, कच्ची पेंसिल, ठीक है, उसको स्लाइटली मार्क करना शुरू कर देंगे, हल्का 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 हल्का, ठीक है। बहुत मामूली सा आप स्लाइटली करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर पेपर पे तो पेंसिल चलाने के लिए टीचर मना करते हैं, आपको इतना सीरियसली नहीं लेना है उसको, ठीक है, वो मना करते हैं, ठीक है। आप मामूली सा चलाएंगे, मामूली सा बिल्कुल, ठीक है, कि ये पहले का आंसर है या दूसरे का आंसर है, यहां से यहां तक इस तरीके से चलाना स्टार्ट कर देंगे आप, ठीक है। अगर आपको फिर भी डर लग रहा है भैया मैं नहीं चलाऊंगा बिल्कुल पेपर पे, मुझे तो पिटवाओगे सर आप, तो सुनो, इतनी तो औकात है हमारी कि एक पॉइंट तो लगा ही सकते हैं पेंसिल से, हम कच्ची पेंसिल से। तो पॉइंट लगाना है यहां से यहां तक, इसका एक वे का आंसर है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। क्लियर है, पहले पैराग्राफ में दूसरे में जिसमें भी आपको मिलता है, ठीक है। बात समझ में आई, स्लाइटली आपको पेंसिल से मार्क करते रहना है आंसरों को, ठीक है। ये आप जब कर लोगे, 3 स्टेप लगा लोगे ना, ये ओ हो गदगद हो जाओगे एकदम, ठीक है। अब ये आप लोगों ने यहां तक तो कर लिया, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब अपने कान खोल लेना बिल्कुल, ठीक है। अब जो मैं बताने वाला हूं इस पूरी वीडियो का केंद्र है बिल्कुल, तो ठीक है, मतलब उसी पर ये पूरी वीडियो आधारित है, ठीक है। अब देखिए, अब बात करेंगे हम सीक्वेंस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, सीक्वेंस के बारे में। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है, सीक्वेंस, ठीक है। सीक्वेंस का मतलब होता है एकदम क्रम से चलना, ठीक है। तो देखिएगा आप लोग, सीक्वेंस समझते ही आप लोग, जब आपको पैसेज दिया जाता है तो एक पैराग्राफ दिया जाते हैं उसमें, ठीक है, क्या दिए जाते हैं, पैराग्राफ, ठीक है। और वो भी सीक्वेंस से दिए जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से पैराग्राफ आप लोगों को दिए जाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो वो पैराग्राफ क्यों दिए जाते हैं, आपको ये पता होनी चाहिए आपको बात, ठीक है। वो पैराग्राफ क्यों दिए जाते हैं आपको पता है, वो हमको इजी बनाने के लिए, क्वेश्चनों को हम आसानी से ढूंढ पाए क्वेश्चन के आंसर को, इसीलिए वो दिए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अब हमें स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा, हमें स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। अगर हम स्मार्ट वर्क अब नहीं करेंगे ना तो हम यहाँ हार जाएंगे, ठीक है। वो इसीलिए बहुत कम लोगों को पता होते हैं, इसीलिए वो उल्टे सीधे आंसर लगा के आ जाते हैं। सीक्वेंस का बहुत बड़ा खेल है, मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो है ना, जितने भी अनसीन पैसेज हैं, सीक्वेंस जिस इंसान को समझ में आ गया वो अनसीन पैसेज को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सीक्वेंस का जादू, ठीक है। मैंने इस पर ट्रिपल स्टार लगाया है, क्यों लगाया है, कुछ तो बात रही होगी, ठीक है। देखिएगा,
आपको सीक्वेंस की अगर मैं बात करूं ना, तो आपको पहला पैराग्राफ दे रखा है, ठीक है, ऐसे ही दूसरा पैराग्राफ दे रखा है, तीसरा पैराग्राफ दे रखा है, ठीक है। तो आप लोगों का जो पैराग्राफ दे रखे होते हैं ना, सपोज दैट आप पहला वाला क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो पहला वाला जो क्वेश्चन है ना आपका सीक्वेंस, ध्यान दीजिएगा, जो पहला क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, ठीक है, वो पहले पैराग्राफ में मिल जाएगा आपका, ठीक है, 100% आपको पहले पैराग्राफ में मिल जाएगा वो, ठीक है, किसमें मिल जाएगा, 100% पहले पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन आपके पहले ही पैराग्राफ से होगा, ठीक है, 99% या फिर सेकंड पैराग्राफ से होगा, ठीक है, पहले और दूसरे पैराग्राफ से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। इसका कारण है, ठीक है, ये जो मैं बोल रहा हूं ना, कोई ऐसी ही ऑब्जर्व करके नहीं, कम से कम 10 इयर्स के पेपर्स को पढ़कर और भी क्लास के पेपर्स को पढ़कर उनको तब जाके ऑब्जर्व की गई है ट्रिक, ठीक है, तब आपको बताया जा रहा है कि हाँ मतलब पैटर्न एक सीक्वेंस होता है, एक पैटर्न होता है, ठीक है, ऐसे नहीं है कहीं से कि पहले क्वेश्चन का आंसर मिलेगा लास्ट के पैराग्राफ में, ऐसा नहीं है। 99% जो है आपका एक सीक्वेंस होता है, और सीक्वेंस क्या है कि पहले क्वेश्चन का आंसर पहले या दूसरे पैराग्राफ में मिल जाएगा। पैराग्राफ का मतलब बहुत से बच्चों को ना पता हो, वैसे बहुत से बच्चों को पता है, तो जो आपको कॉमा दिए होते हैं ना, कॉमा इस तरीके से वो पैराग्राफ ही है, यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से कॉमा लग रहा है, तो आप समझ जाना वो पैराग्राफ है, ठीक है, पैराग्राफ समझ गए ना आप लोग, ठीक है। तो देखिएगा अब आप लोगों को ये बात आपको पता चल गई कि पहले क्वेश्चन का आंसर कहाँ मिलेगा आप लोगों को, पहले और दूसरे के पैराग्राफ में 99% आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। हाँ, अब आप लोगों को क्या करना है, देखिएगा, सेम सेकंड क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं आप लोग, क्या ढूंढ रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन को आपको कैसे मिलेगा, दूसरे पैराग्राफ की एंडिंग में, दूसरे पैराग्राफ की एंडिंग में, या थर्ड पैराग्राफ की बिगिनिंग में, बिगिनिंग मतलब शुरुआत में, और आपका सेकंड क्वेश्चन है जो आपका उसके एंडिंग में मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका सेकंड पैराग्राफ के एंडिंग में या फिर थर्ड पैराग्राफ के बिगिनिंग बोले तो शुरुआत में 100% आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से सीक्वेंस चलता रहेगा। अब आपका थर्ड क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं आप, तो कहां मिलेगा वो, आपका थर्ड पैराग्राफ के बिगिनिंग में या फिर फोर्थ पैराग्राफ के एंडिंग में 100% मिल जाएगा। इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 4 सर्च कर रहे हैं, तो आपको कहां मिलेगा, पैराग्राफ 4 के एंडिंग में या फिर सॉरी बिगिनिंग में, या फिर उसमें अगले नेक्स्ट में 5 आएगा पैराग्राफ, तो उसमें आपके उसके एंडिंग में मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सीक्वेंस आपका चलता रहेगा। तो आप, और ये एक सीक्वेंस है आपका 100% इसी तरीके से आपके होते हैं, ठीक है। अब हम गलती क्या कर रहे थे बचपन से, गलती ये कर रहे थे हम कि पहले क्वेश्चन का पैराग्राफ कहीं से भी लिख देते थे, मतलब लास्ट वाले से आंसर निकाल दिया, थोड़ा सा वर्ड मिला लिख दिया, थोड़ा सा वर्ड मिला लिख दिया, इसीलिए हमारे मार्क्स कटिट हो रहे थे। बात समझ में आई, मार्क्स क्यों कट रहे थे हमारे, मार्क्स इसीलिए कट रहे थे क्योंकि सबको बचपन से ये लगता है कि मुझे तो आता है आंसर पैसेज, मुझे तो आता है, मुझे तो आता है, ठीक है, और उल्टा सीधा मिला के कराए, ठीक है, जो कि गलत तरीका था। तो आज आप लोगों ने एक सीक्वेंस सीखा है, ठीक है, सीक्वेंस और एक पैटर्न है इसका, ठीक है, कि पहले का क्वेश्चन कहां मिलेगा आपको, पहला या दूसरे पैराग्राफ में, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको क्या मिलेगा, कहां मिलेगा, दूसरे या तीसरे पैराग्राफ में, ठीक है, तीसरे क्वेश्चन का आंसर कहां मिलेगा आपको, तीसरे या चौथे पैराग्राफ में, ठीक है, और चौथे क्वेश्चन का आंसर कहां मिलेगा आपको, चौथे या पांचवें पैराग्राफ में, पांचवें क्वेश्चन का आंसर आपको कहां मिलेगा, चौथे या पांचवें पैराग्राफ में। उम्मीद करता हूं आप लोगों की समझ में आ रही होगी बात, ठीक है। अब आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि मैंने अभी तुम लोगों से कहा था जिसपे थोड़ी बहुत इंग्लिश भी नहीं आती है, मतलब थोड़ी बहुत आनी पड़ेगी भाई, देखो टूटी फूटी भी आती है तो भी आपका काम चल जाएगा, बिल्कुल नहीं आती है तो आप खतरे में हो, ठीक है, इमरजेंसी में हो, ठीक है। हाँ, तो आपको थोड़ी बहुत भी आती है ना, तो आप क्या करेंगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप बस ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने बताया आप लोगों को। पहला क्वेश्चन लिया आप लोगों ने, ठीक है, उसका पैसेज का पहला पैराग्राफ देखा, ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत में मिल रहा है हल्का सा, तो उसी को ठोक देना है, ठीक है, छोड़ के नहीं आना बस, ठीक है। अब मैंने तुमको एक बात बताई थी अभी, मैंने बोला था कि ये लास्ट में अटेंड नहीं करना है, ठीक है। अगर आप श्योर हो 100% आपकी अच्छी खासी ग्रामेटिकल मतलब कोई मिस्टेक नहीं है, आपको लग रहा है कि हाँ मेरा यही आंसर है, तो आप पहले पेज पर ही ठोकिएगा, ठीक है। आपको लग रहा है कि यार मैं थोड़ा असंतुष्ट हूं, 80% मैं इससे संतुष्ट हूं, 80% संतुष्ट हूं, ठीक है, तो आप केवल और केवल मार्क करके रख लीजिएगा। वो मार्क मैंने क्यों करवाया था पेंसिल से, क्योंकि हमारे माइंड से लास्ट 3 घंटे तक पहुंचते पहुंचते पेपर करते करते वो फिसल जाता है, बोले तो निकल जाता है, ठीक है, दिमाग में से, ठीक है। तो जो हमारे दिमाग में फंस गया था वो ना निकले, इसीलिए मैंने मार्क करवाया था वो, ठीक है। तो अब आप उसे, अगर आपको 80% लग रहा है कि 80% संतुष्ट हूं, 20% संतुष्ट नहीं हूं, तो आप बीच में कहीं कर सकते हैं या फिर एंडिंग में कर सकते हैं। किसको, अनसीन पैसेज को, ठीक है, अटेंड, ठीक है। अगर आपको लग रहा है 100% मैं सही हूं और मैंने निकाला है, तो आप
पहले में ही अटेंड करें। देखो अब तुम कहोगे सर बात तो वही हो गई, नहीं, आप लास्ट में दिमाग लगाते तो आपका वो 80% जो संतुष्ट थे ना आप, वो भी नहीं हो पाते और आप उसे उल्टा सीधा करके आते। ठीक है, 80% में आपका मतलब मार्क्स पूरे आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि आपने आंसर ढूंढ लिया, आपको बस लिखना है बस। ठीक है, तो मात्र 5 मिनट चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि आपने आंसर तो ढूंढ लिया, आंसर ढूंढने में ही दिमाग लगता था हमारा। याद आपको हो गया होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट, समथिंग इज यूनिक। ठीक है, अब जो क्वेश्चन होता है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी कभी क्वेश्चन जो होते हैं, चौथा पांचवा क्वेश्चन अनसीन पैसेज का स्पेशली फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए है, ये 10th और 12th के लिए ही है ये वीडियो स्पेशली फॉर। ठीक है, अब सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी पूछे जाते हैं। ठीक है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वाला क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है, मींस कि भैया रे समानार्थी और विलोम शब्द पूछे जाते हैं। ठीक है, किसी भी वर्ड को उठा लेते हैं वो, और वो वर्ड कहां से आता है। ठीक है, अब इसका भी क्वेश्चन उठ गया। ठीक है, कि ये कैसे पता चलेगा हमको, तो मैं इसके लिए तुमको एक बात बता दूं, जिस भी क्वेश्चन में ये पूछा गया, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया किसी वर्ड को लेकर, तो उसी के पैराग्राफ में आप ये देखें कि कौन सा वर्ड ऐसा है जो तुमने कभी देखा ही नहीं, तुम्हारी वोकैबुलरी में आया ही नहीं, कभी तुमने देखा ही नहीं वो वर्ड को, उस वर्ड को आप देखिएगा। और थोड़ा अजीब सा लग रहा हो, बिल्कुल अजीब सा लग रहा हो, डिफिकल्ट लग रहा हो, कठिन सा लग रहा हो, उसी को ठोक देना है। ठीक है, अगर आपको एग्जैक्ट आंसर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप उसी को ठोकेंगे। बात समझ में आ गई? एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आपको कैसे करना है, अगर आपके क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है एंटोनिम्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप पैराग्राफ 4 में जाएंगे और उसमें जो भी डिफिकल्ट आपका वर्ड होगा, जो भी डिफिकल्ट वर्ड होगा आपका, उसमें उस वर्ड को लिख देंगे आप, याद रहे, कोई दिक्कत। एंटोनिम्स का भी यही हाल है। ठीक है, कभी कभी वो पूछता है मीनिंग ऑफ द वर्ड। ठीक है, इस वर्ड का अर्थ क्या है। ठीक है, तो आप लोगों को उसमें भी यही ट्रिक आजमानी है। ये ट्रिक जो है बड़ी धांसू है ये वाली। ठीक है, चौथा और पांचवा ये पॉइंट बड़ा ही प्यारा पॉइंट है। ठीक है, चौथा और पांचवा, उम्मीद करता हूं आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब बात रही सर हम सीख तो गए, आपको बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक सबसे इसकी कड़वी सच्चाई बताता हूं, वो कड़वी सच्चाई क्या है, ये कभी भी रिपीटेड नहीं होते हैं। 80% ये कभी रिपीटेड नहीं होते हैं, 20% ये रिपीटेड हो जाते हैं, अनदेखा ही आता है हमेशा। तो इसमें आप केवल प्रैक्टिस करें, किसी भी पैसेज को रटे ना ही किसी क्वेश्चन को रटें। आप लोग सोच रहे होंगे यार इसको रट लूं यार, ये सही है यार, ये तो बड़ा सरल है यार, ऐसा नहीं करना है भैया हमको। ठीक है, आराम से पढ़ना है, आराम से, बिल्कुल। ठीक है, केवल प्रैक्टिस करनी है। अब देखिएगा, आपको 2022 के जितने भी सेट आए हुए, 2022 में जो आए हुए ना, उनको आपको सोल्व करके देखना है। और एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आंसर ना देखें नीचे, अपने आप पे थोड़ा भरोसा रखिएगा और आंसर ना देखें, सोल्व करते जाएं, सोल्व करते जाएं, सोल्व करते जाएं, और लास्ट में आप थोड़ा बहुत आंसर देखेंगे मैं कितना सही हूं, कितना सीख पा रहा हूं। मेरी बात समझ पा रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप नीचे आंसर ना देखें, जब प्रैक्टिस कर रहे हैं ट्रिकों को लगाइएगा। 5 पॉइंट तक आप जब लगा लेंगे ना, छठा पॉइंट बहुत इजी लगेगा आप लोगों को, बहुत इजी, बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, ऐसा लगेगा, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं पूरी ट्रिक को, मैंने क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एकदम जीरो न्यूट्रल होकर दोबारा समझिएगा क्या करना है क्या ना करें। डोंट अटेम्प्ट एट द लास्ट। ठीक है, एट द लास्ट, लास्ट में क्यों ना अटेम्प्ट करें, क्योंकि आपको हो सकता है पता ना हो ये कितने में, मतलब कितनी देर में होगा, क्या होगा। ठीक है, और आप संतुष्ट ना हो इससे। ठीक है, अगर आप संतुष्ट हैं तो अटेंड कर सकते हैं, 80% संतुष्ट हो चुके हैं क्योंकि आपने आंसर ढूंढ लिया है, तो आप इसे लास्ट में अटेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब डोंट रीड पैसेज। ठीक है, इसको रीड करने में आप टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, हाँ, कम टाइम वेस्ट करें, आपको तब रीड करना है जब 15 मिनट्स आपको जो शुरू के मिलते हैं ना, उन्हीं में रीड कर लीजिएगा आप लोग। इसे क्या करें, रीड द क्वेश्चन। आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या नहीं करना है कि आप लोगों को भैया रे पैसेज को रीड नहीं करना है, क्वेश्चन को रीड करना है। किसको? क्वेश्चन को रीड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग रीड कर लेंगे, तो जैसे ही क्वेश्चन आप रीड करेंगे तो फिर उसके बाद आप जाएंगे, दो बार कम से कम क्वेश्चन को रिवाइज करोगे, फिर गो टू द पैसेज, फिर उसके बाद पैसेज पर जाओगे। पैसेज पर जाने के बाद आपके दिमाग में जो है ना आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, आपको 99% आपको आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे सर, 99%। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, मार्क स्लाइटली पेंसिल। ठीक है, स्लाइटली पेंसिल से मार्क कर लेना है, मींस या तो पॉइंट लगा देना है भैया रे, या फिर हल्का हल्का इस तरीके से। ठीक है, बस कुछ नहीं है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, डरना मत, मास्टर कुछ कहेगा, अरे भैया रे कुछ नहीं कहेगा, नॉर्मल है। ठीक है, हल्का सा पॉइंट लगाएंगे, वो उसको क्या तुमको नहीं दिखेगा लास्ट में। ठीक है, तो आप थोड़ा सा हल्का सा कर लें। ठीक है, और ज्यादा ही फोर्स हो कि भैया रे बिल्कुल भी टच नहीं करना है, तो इतना भी टच करने की जरूरत नहीं है, मतलब पेपर को। ठीक है, ध्यान रहे। अब देखिएगा आगे, आंसर मार्क स्लाइटली पेंसिल से करना है। किससे करना है? पेंसिल से। ये आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। मैं एक बार और सीक्वेंस को समझा रहा हूं। ठीक है, सीक्वेंस का क्या जादू है, सीक्वेंस में ये
पहले क्वेश्चन का आंसर पहले पैराग्राफ में मिलेगा आपको, दूसरे क्वेश्चन का आंसर मतलब पहले क्वेश्चन का आंसर आपको पहले और दूसरे पैराग्राफ में मिल जाएगा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर दूसरे और तीसरे पैराग्राफ में मिल जाएगा, तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपको तीसरे और चौथे पैराग्राफ में मिल जाएगा, चौथे क्वेश्चन का आंसर आपको चौथे और पांचवें पैराग्राफ में मिल जाएगा, पांचवें क्वेश्चन का आंसर आपको पांचवें और छठे पैराग्राफ में मिल जाएगा। कोई दिक्कत, ये पैराग्राफ इसीलिए दिए जाते हैं, ये पैटर्न होता है, ठीक है, सीक्वेंस होता है, इसको जो समझ जाता है वही 15 नंबर खींच के ले जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को बात पता चल गई होगी और आप लोगों की समझ में भी आई होगी, ठीक है। अगर कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत है, अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई तो कमेंट में पूछ सकते हैं, सर अगर ऐसा आया तो, या वैसा आया तो, सर ये प्रॉब्लम आई तो। लेकिन याद रहे, प्रैक्टिस जब आप कर रहे हैं, जितने भी पैसेज आप लगाकर देख रहे हैं, पहले ट्रिक के साथ लगाकर देखें आप, ठीक है, किसके साथ, आंसर ना देखें और लास्ट में मिलाएं मैं कितना सही जा रहा हूं, ठीक है, कितना कामयाब है ये ट्रिक, ठीक है, आपको लगने लगेगा। अगर आप पे टूटी फूटी भी इंग्लिश आती है ना, तो आप कुछ नहीं करना है, आपको भैया रे सीधा पहले का पहले दूसरे में थोड़ा सा वर्ड मिला के मैच करके थोड़ा सा, तो आपको क्या करना है, आंसर ठोक देना है, ठीक है, आप पास हो जाएंगे, ठीक है, और आपके नंबर भी बहुत प्यारे आएंगे, ठीक है, स्पेशली फॉर एंशिएंट पैसेज की वजह से, ठीक है। 15 नंबर का सेक्शन ए है, ठीक है। आप 100% श्योर हैं तभी पहले पेज पर करें, 80% श्योर हैं तो बीच में कर दें, बिल्कुल श्योर नहीं है तो छोड़ना तो है ही नहीं बिल्कुल, ठीक है, लास्ट में कर दें। फिर भी आपको 15 का है तो 10 नंबर तो मिलने ही मिलने हैं, कोई नहीं रोक सकता इसको, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों की वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपके वास्तविक में समझ में आई है तो अपने मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थैंक यू, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।